कोरोना के बढ़ते संकट के बीच ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नए जीवन रक्षक उपकरण के तौर पर सामने आए। आज प्रदेश को ऐसे 700 कॉन्सेंट्रेटर्स की सौगात मिली है। भारतीय जैन संगठन की ओर से कई जिलों में ऐसे कॉन्सेंट्रेटर का इंतजाम किया गया है, जिसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत ने किया। प्रदेश को सांसों की सौगात, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का उद्घाटन। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते कोरोना के मरीजों को ये सांसों की सौगात है। प्रदेश को ये सौगात दी है भारतीय जैन संगठन ने। 10 दिन के अंदर संगठन की ओर से 37 स्थानों पर करीब 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर स्थापित किए गए। इस उद्घाटन समारोह में सीएम अशोक गहलोत के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम गहलोत ने एक बार फिर माना कि वैक्सीन की कमी से कोरोना की हमारी जंग कमजोर हो रही है। वैक्सीन की बहुत बड़ी आवश्यकता रहेगी। वैक्सीन का घोषणा होती है पर वैक्सीन के सेंटर बंद होते हैं बार बार। ये कोई शिकायत नहीं होती केंद्र से। कुछ ऐसा माहौल बन गया कि आप अगर सही बात भी फीडबैक के रूप में दो केंद्र को, तो वो कहते हैं तो शिकायत हो रही है हमारी, और नीचे ऊपर के लोग कमेंट करने लग जाते हैं। शिकायत नहीं होती है, ये फीडबैक होता है कि भाई ये स्थिति। वैक्सीन पर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए सीएम ने कहा, अगर केंद्र वैक्सीन को लेकर राष्ट्रव्यापी नीति बनाता तो कोरोना से हमारी लड़ाई मजबूत होती और हम कई जान बचाने में सफल होते। 60 भी नहीं मिल रही है, कभी कभी आएगी तो केंद्र खोलेंगे फिर वापस बंद करेंगे। एक प्लानिंग, एक रोड मैप बनना चाहिए था वैक्सीन का, क्योंकि सबको मालूम है कि सेकेंड वेव आएगी भी तो हम लोग अगर वैक्सीन में आगे बढ़ जाते, क्योंकि वैक्सीन ऐसी चीज है कम से कम मृत्यु दर बहुत कम कर देती, जीरो कर देती, करीब करीब जीरो कर देती है। इक्का दुक्का लोग मरे 2 वैक्सीन लगाने के बाद। वहीं इस उद्घाटन समारोह में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये सामूहिक रूप से काम करने का वक्त है। मैं मानता हूँ कि ये राजनीति का समय नहीं था। मैं ये मानता हूँ कि ये उसके लिए हमारे पास में अनेक अवसर अनेक बार आएंगे। ये समय जो है सामूहिकता के भाव के साथ में इस चुनौती, इस आपदा, मानव मात्र के सामने जो आपदा आई है, इस चुनौती से पार पाने का था। हम सब लोगों ने मिलकर के उसके लिए काम किया है। सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों ने ही भारतीय जैन संगठन की पहल की तारीफ की। उन्होंने कहा, सरकार के पास कई तरह की सीमितताएं होती हैं और समाज अगर सहयोग के लिए आगे आता है तो काफी सहारा मिलता है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। राजसमंद के कोरोना मरीजों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। जिले में 10 मई को 300 बेड वाला कोविड हॉस्पिटल बनने वाला था। हालांकि प्रशासन की माने तो जल्दी ये अस्पताल शुरू होगा। क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? देरी से ही सही, पर राजसमंद जिला कोरोना से जंग के लिए मजबूती से खड़ा हो रहा है। राजसमंद के दरीबा में 300 बेड के कोविड सेंटर को 10 मई तक शुरू हो जाना था, लेकिन अभी तक संसाधनों की कमी को लेकर जिले के मरीजों के लिए ये उपलब्ध नहीं हो पाया।
हालांकि जिले के कलेक्टर ने तकनीकी समस्या के समाधान के बाद 2-3 दिन में इस कोविड सेंटर के चालू होने का भरोसा जताया है। उसकी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें क्या था कि जो 2.5 किलोमीटर लंबी ऑक्सीजन पाइप डली थी उसको चेक करने के लिए कोई लीकेज ना हो, एक मशीन आती है एक्सरे मशीन, जो कि पूरे राजस्थान में एक ही जगह कोटा में, तो वो कोटा से मंगा के उस लाइन को जो चेक करवा लिया गया है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही जल्दी आग लग जाती है, तो किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। और 2-3 दिन में बाकी सभी व्यवस्थाएं वहाँ पे, दवाइयाँ, बेड और अन्य जो पाइपलाइन का सभी कार्य वहाँ पे पूर्ण हो चुका है। राजसमंद और समीपवर्ती जिलों को हिंदुस्तान जिंक की ओर से रोजाना 5 टन मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं हिंदुस्तान जिंक दरीबा कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर संजय खटोड़ का दावा है कि खेल मैदान में 100 बेड का पूर्ण सुविधा युक्त कोविड फील्ड हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 80 बेड ऑक्सीजन और 20 बेड आईसीयू सुविधा युक्त होंगे। इसमें 80 बेड ऑक्सीजन और 20 बेड आईसीयू सुविधा युक्त होंगे। मुझे उम्मीद है कि कोविड अस्पताल इस महामारी के दौरान आम जन के जीवन को बचाने में मील का पत्थर साबित होगा। हम इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान राज्य सरकार के सहयोग हेतु हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राजसमंद जिला प्रशासन लगातार ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का दावा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में बेड्स की कमी के कारण मरीजों को लगातार उदयपुर और दूसरी जगह रेफर किया जा रहा है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अल्केश सनाडि की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।